हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक पाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ऋतिक पे। तो आज मैं बात करूंगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आप लोगों का एडमिशन हो चुका है और बहुत ही जल्दी स्कॉलरशिप का फॉर्म आने वाला है। तो जरूरी है कि उससे पहले स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंट जो हम तैयार करके रखें, ताकि स्कॉलरशिप फॉर्म आते ही हम उसको फिल कर सकें। क्योंकि फॉर्म जैसे ही आता है सर्वर डाउन होने लगता है, उसको फॉर्म फिल करने में अगर लेट हो जाएगा तो शायद आप वंचित रह जाए। सारी चीजें अगर हमारे पास पहले से तैयार रहेंगी तो हम फॉर्म जल्दी फिल कर पाएंगे, जिससे हम स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकेंगे। अब उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं। जो सबसे पहले इसमें लगेगा 10th एंड 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम एंड डोमिसाइल, कास्ट एंड ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस, तो ये आपका एडिशनल या स्पेसिफिक हो जाएगा। स्पेसिफिक हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। बाकी है जो इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी उन बच्चों के लिए जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं। जो जनरल कैटेगरी से हैं उनका जरूरत नहीं लगता, नहीं, बट आप लोग बनवा के रख लीजिए, मे भी जरूरत पड़ जाए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसकी जरूरत आज तक नहीं पड़ी है। तो बाकी सारे बच्चों के लिए हम कह सकते हैं, जो सबके लिए इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस, ये सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, या कह सकते हैं कि बैंक पासबुक। एक चीज ये भी इसमें है कि अगर आधार कार्ड लग रहा है तो शायद बैंक डिटेल से बैंक पासबुक ना लगे। बट आप लोग कोशिश ये कीजिए कि इसको भी तैयार रखिए, क्योंकि जो है आज का जो है अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है। तो जैसे हम आधार कार्ड नंबर आधार कार्ड नंबर जो है वो हम डालेंगे, तो ये सारी चीजें भी ऑटोमेटिक आ सकती हैं। बट आप लोग इसको तैयार रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है। तो आधार कार्ड हो गया, बैंक डिटेल्स हो गई। जो कॉलेज में हम लोगों ने फीस जमा की होगी, जो एडमिशन लेते टाइम, उसकी जो फी की रसीद है, फी रिसिप्ट, वो लगेगी। उसके बाद आपका इतनी सारी चीजों के बाद इसमें दो तीन चीजें मैं एडिशनल बता रहा हूँ। इसके अलावा जो एडिशनल जो लग भी सकते हैं और नहीं भी, बट आप बिल्कुल उसको भी तैयार रखिएगा। इसके अलावा आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो लगेगा ये फादर का लगेगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपका लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी बच्चों के लिए। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जिन्होंने ईडब्ल्यू से एडमिशन लिया है। तो एडमिशन के टाइम ये डॉक्यूमेंट जो है आपने बनवाए होंगे वो यूज हो जाएगा, ये आपके पास होगा। बट फिर भी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। आधार कार्ड फोटो, आधार कार्ड लगेगा आपका। बैंक अकाउंट डिटेल्स है, बैंक पासबुक। उसके बाद फिर से जो एडमिशन के टाइम आप लोगों ने फीस जमा की होगी, उसकी एक रसीद मिली होगी, वो इसमें लगती है। इसके अलावा हम उसकी बात करते हैं कि इसमें एडिशनल क्या लगने वाला है, जो कि लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ठीक, इसके लिए एडिशनल क्या क्या लग सकता है। एडिशनल में आपका ये लग सकता है अलॉटमेंट लेटर। इसको तो आप ये तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये तो आप लोग की लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अलॉटमेंट लेटर, जिसके आते ही हमारे चेहरे पे, या फिर किसी भी स्टूडेंट किसी भी जगह का हो, जिसके आते ही सबसे पहले उसके चेहरे जो स्माइल आती है, वो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट मतलब वो चीज कि आपने 12th के बाद और जब आपने जो एडमिशन लिया मेडिकल कॉलेज या कहीं भी,
तो उसके बीच में जो गैप होगा उसके लिए गैप सर्टिफिकेट। तो ये आपका जो हो गया ये एडिशनल हो गया। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें इसमें लगेंगी। फिर से एक बार मैं सारी चीजों को समराइज कर दे रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले जो स्कॉलरशिप फॉर्म आने वाला है तो उसके लिए सारी चीजें बिल्कुल इकट्ठा करके रखिए, ताकि फॉर्म आते ही आप लोग फिल कर लें। क्योंकि फॉर्म जैसे आते हैं सर्वर बहुत ज्यादा डाउन होने लगता है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे भरते हैं। तो हम जितनी जल्दी भर देंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। उसमें कौन कौन सी चीजें एक बार मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। उसमें बेसिकली लगेंगी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट्स जैसे इनकम डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बैंक की डिटेल्स लगेंगी। अलॉटमेंट लेटर लग भी सकती है नहीं, बट आप लोग उसको बनवा के रखिएगा। फी रिसिप्ट जो, अरे सॉरी, अलॉटमेंट लेटर बनवा के रखेंगे वो आपके पास पड़ी होगी, सॉरी। फी रिसिप्ट जो आपको एडमिशन लेते टाइम मिली होगी, एडमिशन टाइम जब फीस जमा की होगी उसकी फी रिसिप्ट। एडिशनल चीजें ये अलॉटमेंट लेटर, गैप सर्टिफिकेट, ये इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए आप लोग बिल्कुल अपने पास अभी तैयार करके रखिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। आप लोग कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा रहा वीडियो। थैंक यू।